अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद में आपने एक आयत पढ़ी होगी, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये सूरह आल इमरान की आयत है। इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़लील फरमा देता है। तो हज़रात मोहतरम, यहाँ पर मैंने ये आयत क्यों पेश की है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं एनआरसी और सीए के बारे में। बहुत दिनों बाद ये टॉपिक आया है, तो चूँकि मसला ये है कि मसला कुछ इसी तरीके का है, इसलिए मैं आज आपसे एनआरसी और सीए के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, फिर इंशाल्लाह इस आयत को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मामला ये है कि इस वक्त चीन और हमारे भारत के अंदर लगातार झड़पें हो रही हैं और बहुत सारे सिपाहियों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है और ये तनाज़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आखिर ये झगड़ा, ये तनाज़ा ये है क्यों, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। जब आप इसकी सर्च करेंगे, आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चाइना है, चाइना ने एक वादी है, एक जगह है जिसका नाम है गलवान, उसको कहा है कि यह हमारी है और भारत ये कहता चला आ रहा है कि यह हमारी है। इसी को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आखिर में मामला ये है कि देखिए कि जो गलवान एक घाटी है, एक जगह है, उसको लेकर के दोनों में आपस में काफ़ी गहमा गहमी चल रही है और अब तक काफ़ी झड़पें भी हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब एनआरसी और सीए हो रहा था तो हर एक मुसलमान से ये कहा जा रहा था कि आपको पहले अपने दस्तावेज़ दिखाने होंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ रहने का हक होगा, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ से निकाल करके आपको किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हारे लिए कोई सुकून नहीं होगा। बहरहाल ये है कि देश से निकालने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दुनिया के माहौल को तब्दील कर दिया। बहरहाल अभी सारे लोग बड़ी प्रॉब्लम में है, बड़ी सिचुएशन में है। लेकिन मामला कहने का ये है मेरे भाइयों कि देखिए, मैं आपको हकीकत से आगाह करा रहा हूँ कि लोग प्लानिंग करते हैं, जो डिसबिलीवर हैं, यानी जो मुशरिक हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, वो लोग बड़ी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना वो करना, बड़ी बड़ी प्लानिंग के तहत वो अपने काम करते हैं। मगर एक बात याद रखना, वो जितने भी प्लान बनाते हैं, जितनी खुफिया तदबीरें करते हैं, जितने मक्र फरेब करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यानी उन लोगों ने क्या किया, मक्र किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह ताला खुफिया तदबीर फरमाने वालों में सबसे बेहतर है। तो इन लोगों ने बड़ी हमारे लिए जाल बिछाए, बड़ी साजिशें की, लेकिन आखिर ये हुआ, हमसे कागज़ मांगे गए। लेकिन आज जब गलवान घाटी को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो मामला यहाँ तक पहुँचा कि जो गलवान घाटी है, आखिर इसकी हकीकत क्या है। जब हकीकत पूछी गई तो पता चला कि ये एक मुसलमान गुलाम रसूल गलवान नाम का एक शख्स था। सबसे पहले इस गलवान घाटी की खोज उसी ने की थी, तो लिहाजा उसके नाम पर ही इस घाटी का नाम रख दिया गया, गलवान घाटी। और ये किसके नाम से थी, गुलाम रसूल गलवान, जो कि एक चरवाहा था और मुसलमान था। अब देखिए, ये बात तो चाइना भी मानता है कि इसकी खोज गुलाम रसूल गलवान ने ही की थी। ये बात इंडिया भी मानता है कि गुलाम रसूल गलवान ने ही इसकी जो है क्या किया था, तहकीक की थी और उसने ही इसकी खोज किया था। लेकिन अब मामला कहां फंस गया, मामला यहां फंस जाता है आकर के कि चाइना ये कहता है कि अगर गलवान हम मानते उसने ही इसकी तहकीक की थी और खोज की थी, लेकिन अगर वो तुम्हारे देश का था तो फिर हमें पेपर ला के दो। मतलब यह है कि अब हो ये रहा है कि जो पहले जो गवर्नमेंट हमसे तमाम लोगों से मांग रहे थे कि लाओ अपने दस्तावेज लेके आओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आज वो एक मुसलमान के पूरा देश मिल करके क्या कर रहा है, आज एक मुसलमान के डॉक्यूमेंट्स तलाश कर रहा। क्यों? इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो गलवान घाटी मिलेगी, और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा और जंग भी हो सकती है। तो मेरे भाई देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, 137 करोड़ जो यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, मैं कहता हूँ हम सब एक हैं, बतौर नागरिक होने के हम लोग सब एक हैं। हमारा फरीज़ा है कि अगर चाइना से चाहे हमारी फ़ाइट हो, या पाकिस्तान से हो, या बांग्लादेश से हो, या फिर नेपाल से, जिससे भी होगी, इंशाअल्लाह हम कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे। और ये बात भी याद रखना, जिस तरीके से मुसलमान अब्दुल हमीद ने और जिस तरीके से टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से कांधे से कांधा मिलाकर इस देश को हमेशा बचाया है और इसकी हिफाजत की है, महफूज किया है, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि
कि चाइना वाले देखेंगे हम फिर से कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और ये तमाम मुल्क मिल करके हमारा मुकाबला नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। मुसलमान जब अपनी ईमान की कुव्वत से लड़ता है ना तो फिर पूरी दुनिया में उसकी मुकाबला करने की ताकत नहीं होती। बस हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ इस देश में भाईचारा बनाओ। और ये जो NRC CA वगैरह था, मेरी गुजारिश है कि अब इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। हम 137 करोड़ से इंशाल्लाह मिल करके चाइना को धूल चटाएंगे। ये वीडियो आगे पहुंचा दें ताकि अंधभक्तों की आंखें खुल जाएं और जो लोग अंधभक्त हैं उनके अंदर थोड़ा सा दिमाग पैदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।